हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के थर्ड चैनल के थर्ड पार्ट के बारे में। और दोस्तों, पिछले दो पार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से इंग्लिश का माहौल तैयार करना है और दूसरी चीज वर्ड पावर लेके किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग का डेयरिंग लाना है, कैसा आप इंग्लिश बोल पाओगे और उससे महत्वपूर्ण बात इंग्लिश बोलने के लिए जो शब्दों का भंडार है वो कहाँ से लाओगे वो आपको बता दिया था। अब तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे टेंस। दोस्तों, जिस तरह हमको हमारे जीने के लिए जिस तरह से दिल की जरूरत पड़ती है उसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए टेंस की जरूरत पड़ती है। टेंस ये बहुत ही नेसेसरी और आवश्यक भाग है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। वो इस तरह से क्योंकि जब भी हम लोग कुछ अगर बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर एक समय की बात होती है। जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं आज बोल रहा हूँ तो मैं आज की बात करूंगा। कल मैंने अगर कुछ लेक्चर दिया तो मैं कल की बात करूंगा। परसों अगर मैंने लेक्चर दिया तो परसों की अगर लेक्चर दूंगा तो मैं परसों की बात करूंगा। तो एक समय के हिसाब से हमारा जो बोलने का तरीका है वो बदल जाता है। बस यही ध्यान रखना है कि कौन से समय में किस तरह से बात करनी है। ये अगर आपने जान लिया तो सक्सेस इज योर्स और यू कैन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे टेंस यानी समय। आप बोलेंगे यार ये टेंस पढ़ा के हमको टेंस दे रहा है। भैया, जब तक टेंस नहीं लोगे तो विदाउट टेंशन तो कुछ वैसे भी हासिल नहीं होता। इजी लाइफ तो कभी गई नहीं और ना कभी जाएगी सबकी, चाहे अमीर हो या गरीब हो। संघर्ष करना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो चलिए वो बात अलग है। आज हम लोग बात करेंगे टेंस यानी काल। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, बाद में पास्ट टेंस, उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की जब बात करते हैं तो वो दर्शाता है कि आज के समय में, फिलहाल समय में हम लोग किस हिसाब से बात कर रहे हैं, वो आता है हमारा प्रेजेंट टेंस के काल में। दोस्तों, जैसा भी आपने देखा होगा कि अभी आईपीएल चल रहा है, मतलब क्रिकेट का सब हम लोग लेके चलते हैं अभी सब्जेक्ट कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। इसको अगर इंग्लिश में बोलना है आपको, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। ठीक है, विराट कोहली प्लेज क्रिकेट मतलब विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। अब आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? नया ये है कि जब भी हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं वो भी प्रेजेंट एक सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे शुरू में। मैं पूरा का पूरा अभी आपको उसके प्रकार वगैरह अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरा सर के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि मैंने पहले कहा हमको अभी एग्जाम नहीं देना है, हमको सिर्फ पढ़ना है, बातचीत करने का तरीका हमको अपने में लाना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो विराट कोहली क्रिकेट खेलता है मतलब विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं मतलब मैं प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आपको ना बहुत सारे एग्जांपल्स बनाने हैं। ठीक है, क्रिकेट के ऊपर नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, अलग अलग वर्ब के ऊपर। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ये होता कैसे है। दोस्तों, जब भी हम लोग इस सिचुएशन की बात करेंगे तो उसका एक होता है सब्जेक्ट मतलब आ या किसी का नाम। ठीक है, हम लोग जब हिंदी में बात करते हैं, जैसा विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, राम सब्जी लेने जाता है, या राम सब्जी लेने गया वो तो पास का हो गया। ठीक है, जाता है। ठीक है, मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। ये हु वाला जो है ये हिंदी में हमेशा लास्ट में आता है। या मान के चलते कि हमारा जो मेन वर्ब है, वर्ब जो क्रियापद बोलते हैं वो हमारे हिंदी में लास्ट में आता है। इसको हमको उठा के हम जो नाम यूज करेंगे या मैं आज आए करके यूज करूंगा उसके बाद लाना है। विराट कोहली ये हमारा सब्जेक्ट है, मान लीजिए अभी आप। ठीक है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है हमने हिंदी में लिखा, क्रिकेट खेलता है। अब ये क्रिकेट खेलता है लास्ट में चला गया। अब इसका इंग्लिश में कैसा होगा? विराट कोहली को आप लिखिए विराट कोहली, क्रिकेट को क्रिकेट लिखिए, प्ले को आपको पता होना चाहिए, मैंने वर्ब का पावर आपको बता दिया। तो खेलने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्ले, क्रिकेट को क्रिकेट, ये आपने जोड़ दिए। अब इसको फार्मूले में डालते हैं। फार्मूला से आपको कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही कहा कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो व्यक्ति का नाम पहले आना चाहिए कोई भी भाषा में। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। विराट कोहली, अब मैंने क्या कि जो हु है उसको इंग्लिश में लिख दो, प्लेज क्रिकेट। अब वो प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट ये इंडिपेंडेंट है, तो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का एक फॉर्मूला है। सब्जेक्ट है हमारा विराट कोहली, ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब है हमारा क्रिकेट खेलता है, तो प्लेस क्रिकेट, प्लेस को हम लोग लेके आएंगे, क्रिकेट को क्रिकेट लिख देंगे, सिंपल। विराट कोहली प्लेस क्रिकेट आपको पता है, हो गया।
मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, पढ़ता हूँ। रीड को आपने लिखे वर्ब में, आई हो गया रीड बुक। मैं टीवी देखता हूँ, आई देखने के लिए क्या है सी, वर्ब मैंने आपको बोला था सेकंड पार्ट में, वर्ब सी है तो आई सी टीवी। सो इसी तरह से बहुत ही सिंपल और सादा तरीका है। अभी हम लोग पहले भाग में ये सीख लेंगे कि इतना तुम्हें बोलना हमको आना चाहिए। एक साथ हम लोग 10वीं या 5वीं या चौथी या तीसरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगा, नहीं तो बस भूल गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। सो आई प्ले क्रिकेट, ये मैं क्रिकेट खेलता हूँ। विराट कोहली प्लेस क्रिकेट, वहां पे यस लगा अभी फिलहाल, आप लगा दो, बाद में फिर मैं बताऊंगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो वो ग्रामर का भाग पर अभी आपको सीखना नहीं है, आपको कोई एग्जाम देना नहीं है। मैं टीवी देखता हूँ, आई सी टीवी, ठीक है। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, ही लगाना है तो अगर मार्केट जाता है ही गोज टू मार्केट। सो यस यस ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। सो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप सिंपल में बोलना है अभी आपको, बस ये आप चालू कर दीजिए आज से। सिंपल में बोलना आप चालू कर देंगे तो आपको जरूर इंग्लिश स्पीकिंग का एक लेवल आप चढ़ जाओगे, तो आपको डेयरिंग बढ़ जाएगी। दूसरा बात ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का बात किया, वैसे ही हम लोग बात करेंगे भी पास्ट सिंपल की, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसा मैक्सिमम हम लोग बात करते हैं ना, पास्ट सिंपल में बहुत बात करते हैं, कल मैं वहां गया था, ठीक है, मतलब यस्टरडे आई वेंट देयर। अब गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, तो हम लोग वेंट डाल देंगे। आप अगर बोलते हो शुरू में गलती भी करते हो यस्टरडे आई गो देयर, एक बार बोलो क्योंकि आपको आना चाहिए, फिर जो ग्रामर में आपने जो गलती की उसको बाद में ऑटोमेटिक हम लोग सुधार देंगे। तो सही सेंटेंस होगा आई वेंट देयर, मैं कल गया था वहां पे, यस्टरडे आई वेंट देयर। यस्टरडे मतलब कल। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट बनाना है और उसके नीचे ना पहले उसके इंग्लिश में ढूंढना है, फिर सब्जेक्ट को जोड़ना है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कल यहाँ वहां गया था, सो मैं के नीचे आप लिखो आई, कल का मतलब यस्टरडे, गया था को वेंट, खत्म। अब इसको जोड़ो, यस्टरडे आई वेंट देयर या आई वेंट देयर यस्टरडे। अभी फिलहाल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन भी है, आपको बोलना चाहिए, आना चाहिए, अगला क्या बोलता है वो समझना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से फिर लिखो कि गोपाल वहां गया था, ठीक। अब वहां गया था कहाँ, फिर उसमें नीचे गांव डालो, एक गांव का नाम, या दिल्ली गया था तो यस्टरडे आई वेंट दिल्ली, ये एक सेंटेंस हो गया। उसको थोड़ा आगे लेके जाओ, आगे किस तरह से लेके जाएंगे, फॉर मार्केटिंग, सो यस्टरडे आई वेंट दिल्ली फॉर मार्केटिंग, ये और एक लाइन जोड़ गया, फिर उसके नीचे और एक लाइन जोड़ो। तो इस तरह से धीरे धीरे करते आपको आगे बढ़ना है, एक साथ नहीं बढ़ना, ध्यान में रखना। और ना ही कोई मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ताकि वो इधर पढ़ा रहा हूँ आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप एग्जाम देने यहाँ पे आए, तो अपने को वो कंसेप्ट नहीं करना है। मेरे को लगता है कि आप मेरे से वार्तालाप करने आओ, मेरे से बात करने आओ और आपको मेरे से सीखना है, बस वो हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई आपका एग्जाम नहीं लेने वाला हूँ कि मैं ये टेंस, ये प्रकार, ये ग्रामर, ये हिंदी वगैरह सब वो निकल जाएगा सर के बाहर, वो अपन लोग नहीं करेंगे। हमको सिंपल पढ़ना है, इंग्लिश में बात करने का तरीका, बस इसी तरह आपसे ध्यान देना। तो इस तरह से नहीं कि सेंटेंस बनाते जाओ, धीरे धीरे आप लिखो, डायरी निकालो उसमें इस तरह से, फिर उसको जोड़ो, आप करके देखो, आपको बहुत आसान लगेगा। शब्दों का भंडार आपके पास है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी खोल के बैठो, हिंदी टू इंग्लिश, जैसा मैंने सेकंड पार्ट में आपको बहुत सारी चीजें बताया था, आप मेरा सेकंड वाला वीडियो देख लेना, या इसके एंडिंग में मैं दोनों वीडियो डाल दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। सो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। अभी प्रेजेंट की बात की हमने, पास्ट की बात की, बस ये दोनों को लेके चलो, फ्यूचर के भी मत करो आप, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। पहले अपने को एक बेसिक बनाना है कि यहाँ से कुछ तो भी बोलना चालू करो, सिंपल करो। इसके बाद आप सवेरे से शाम तक उठते हो, क्या किया वो लिखो, पूरा प्रेजेंट, पूरा पास्ट सिंपल में आ जाएगा। मैं सवेरे 5 बजे उठा, फिर उसके बाद ब्रश किया, ठीक है, मतलब आई वेक अप 5 o'clock, आई टीथ माय ब्रश, यस्टरडे आई टूथ माय ब्रश, देन आई डिड माय ब्रश या आई डिड ब्रश, अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में लाना है। आई वॉच टीवी, मैंने कल टीवी देखा, या आई सॉ टीवी, सिंपल ऐसा लिखो धीरे धीरे, पहले हिंदी में लिखो, फिर उसको से ना इंग्लिश में उसके से वर्ड बना के ना उसको लिखो, कंप्लीट करो, देखो क्या नहीं होता, आप आराम से बोल पाओगे। सो ये कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना है, इतना आप स्टार्ट करो, बाकी देखो फिर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों इसी तरह से आपको आपके और मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर का, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन की जो बेल होती है ना उसके ऊपर जरूर दबाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं या जब भी और इसके बाद की इंफॉर्मेशन दूं तो आपको उसका इंफॉर्मेशन आते रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से ना हम लोग अभी ट्राई करेंगे। आप पूरा पास्ट टेंस का मतलब कल की जीवनी के बारे में हिंदी लिखो, उसको इंग्लिश में धीरे धीरे बनाओ, जो वर्ड नहीं आते आप देखो आसान हो जाएगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, आप कोशिश करो, अगर रास्ता कठिन है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा आगे बढ़ने में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, ज्यादा लोड दूंगा तो पागल हो जाओगे, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।